इंट्रोड्यूस किया, ई वे बिल क्या है, कब जनरेट होता है, इससे गवर्नमेंट को क्या फायदा हुआ है और स्मॉल बिजनेस पर्सन को क्या नुकसान हो रहा है, इसकी सारी जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। देने वाली हूँ। सबसे पहले आप लोग सोच रहे होंगे आखिर गवर्नमेंट ने ई वे बिल को क्यों इंट्रोड्यूस किया। वो सोचने से पहले आपको ये सोचने का जरूरत है कि ई वे बिल आखिर है क्या। ई वे बिल का मतलब है कि हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं गवर्नमेंट को कि हम मूवमेंट ऑफ गुड्स कर रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह, उसका प्रायर इंफॉर्मेशन हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं। गवर्नमेंट को आखिर ये प्रायर इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए, क्यों सुनना है गवर्नमेंट को। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। क्योंकि पहले क्या होता था ना, टैक्स की चोरी होती थी। कैसे चोरी होती थी आप लोग सोच रहे होंगे। तो टैक्स की चोरी ऐसे होती थी कि जो इनवॉइसेस है उसको मैनिपुलेट कर दिया जाता था। इनवॉइसेस में वैल्यू ऑफ गुड्स कम दिखाया जाता था ताकि टैक्सेस जो है हमें कम पे करना पड़े। क्या बोला तूने? प्लस ये भी किया जाता था कि जो हमारा ट्रक है, जो हमारा सामान लेके जा रहा है, उसको ओवरवेट कर दिया जाता था। और चेक पॉइंट का भी सिस्टम था जिसको अवॉइड करने के लिए डेस्टिनेशन ही बदल दिया जाता था। और क्या किया जाता था, और हमारा जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट तो हम ऐसे ही दे देते थे, मूवमेंट ऑफ गुड्स होता ही नहीं था। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? तो गवर्नमेंट को पहले कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया जाता था कि मूवमेंट ऑफ गुड्स हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि ऐसा सिस्टम था ही नहीं। लेकिन अब गवर्नमेंट ने ई वे बिल इसलिए लाया ताकि हमको सारी जानकारी, उनको सारी जानकारी हमारी मिल सके। मगर क्यों? कि हम मूवमेंट ऑफ गुड्स कर रहे हैं, हम टैक्स की चोरी ना करें। और दूसरा प्रॉब्लम था चेक पॉइंट का। चेक पॉइंट का मतलब हमारा जो ट्रक है उसकी एग्जामिनेशन होती थी चेक पॉइंट में, जिसमें घूसखोरी हो सकता था। और क्या प्रॉब्लम होता था, जिस कारण हमारा ट्रक जो है वो डीले पहुंचता था, टाइम कंज्यूमिंग काफी था, कॉस्ट काफी लगता था। इस कारण ई वे बिल लाया गया। अब ई वे बिल से काफी फायदा होने लगा। ई वे बिल से जो फेक इनवॉइसिंग है, जो ऐसे ही हम आईटीसी ले रहे थे, वो सारी चीजें रुक गई। इसलिए ई वे बिल लाया गया। तो ई वे बिल एक इलेक्ट्रॉनिक वे बिल है जिससे हम मूवमेंट ऑफ गुड्स का इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को देते हैं। हम सेल कर रहे हैं उसका इंफॉर्मेशन नहीं, बल्कि मूवमेंट ऑफ गुड्स का इंफॉर्मेशन हम किसको दे रहे हैं, गवर्नमेंट को दे रहे हैं। अब ये जो छोटे व्यापारी हैं उनको क्या प्रॉब्लम होने लगा। देखिए, काफी टेक्नोलॉजी का यूज होने लगा, इतना इंफॉर्मेशन जाने लगा, तो उनका भी कॉस्ट थोड़ा बढ़ने लगा क्योंकि उनको अच्छे अकाउंटेंट का जरूरत पड़ा। ठीक है, तो इस कारण उनका कॉस्ट जो है बढ़ गया और टेक्निकल ग्लिचेस भी काफी आते थे साइट में, इस कारण उन्हें प्रॉब्लम होने लगा। लेकिन ई वे बिल अगर ओवरऑल की मैं बात करूं तो काफी कारगर है, क्योंकि जो लोग चोरी करते थे वो काफी डर गए। अरे कहना क्या चाहते हो? क्यों डर गए हैं, क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन पहले ही देना है और वो बार बार ई वे बिल कैंसिल नहीं कर सकते। अगर वो ट्रक में ई वे बिल, जो ट्रक ड्राइवर है वो कैरी नहीं करता, इनवॉइस कैरी नहीं करता, तो उनका जो सामान है वो कन्फेस्टिकेट किया जा सकता है। और बार बार अगर वो ई वे बिल जनरेट नहीं करते हैं तो उनके यहाँ रेट भी बढ़ सकता है। तो ये सारे कारणों के वर्ष ई वे बिल बहुत जरूरी बन गया गवर्नमेंट के लिए। तो आपको तो समझ में आ गया कि आखिर ई वे बिल आया क्यों। अब समझते ई वे बिल कब जनरेट करना है, जब मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है, या तो एक शहर से दूसरे शहर या विद इन द स्टेट अगर हो रहा है। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो लिमिट है वो है 50,000 इनवॉइस वैल्यू का लिमिट है। और विद इन द स्टेट डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट। अगर मैं वेस्ट बंगाल की बात करूं तो 1 लाख जो है हमारा लिमिट है, कि 1 लाख से जैसे ही एक्सीड होगा हमको ई वे बिल जो है जनरेट करना जरूरी है। तो ये तो हमको समझ में आ गया। अब ई वे बिल का 2 पार्ट होता है, एक पार्ट ए और एक पार्ट बी। पार्ट ए में क्या इंफॉर्मेशन जाता है, पार्ट ए में हम लोग जो जेनरिक गुड्स का इनवॉइस का इंफॉर्मेशन हम लोग देते हैं, जैसे क्या वैल्यू है, क्या एचएसएन कोड है, किसको जा रहा है, कौन किसका जीएसटीएन नंबर है, बिल टू शिप टू है, क्या है, सेल है, ये सारी डिटेल देते हैं।
और पार्ट बी में जो है हम ट्रक का डिटेल्स देते हैं कि कौन से ट्रक नंबर से जा रहा है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो सारी डिटेल्स हम लोग पार्ट बी में देते हैं। ए जो है वो हम चेंज नहीं कर सकते और पार्ट बी जो है हम अपडेट कर सकते हैं। सपोज कीजिए अगर मेरा ट्रक का ब्रेक डाउन हो जाता है, रास्ते में कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस समय मैं जो है पार्ट बी अपडेट कर सकती हूँ। पार्ट बी तो अपडेट हो सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन आता है क्या ई वे बिल हम कैंसिल कर सकते हैं? हाँ, हम ई वे बिल 24 घंटों के अंदर कैंसिल कर सकते हैं। जब हमने जनरेट किया था उसके 24 आवर्स में हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। और सामने वाला जिसके नाम पे हम जनरेट कर रहे हैं, क्या वो रिजेक्ट कर सकता है? हाँ, 72 घंटों के अंदर जो है वो रिजेक्ट कर सकता है। अब अपडेशन का जो टाइम पीरियड है वो क्या है, ई वे बिल कब तक अपडेट हो सकता है? तो इसमें लिखा गया है कि ई वे बिल जो है कितने दिन के लिए वैलिड है वो भी डिपेंड करता है। उसके 8 घंटे पहले या 8 घंटे बाद का जो दौरान है उसमें हम आपको अपडेट कर सकते हैं। तो ई वे बिल जो है हर 200 किलोमीटर के लिए 1 दिन के लिए वैलिड रहता है। 200 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ, मतलब 250 किलोमीटर के लिए 2 दिन, अगर 300 किलोमीटर है तो भी 2 दिन, और 400 किलोमीटर है तो भी 2 दिन, और अगर आप बोलोगे 420 किलोमीटर है तो 3 दिन के लिए वैलिड हो जाता है। तो पार्ट देयर ऑफ के हिसाब से वो वैलिडिटी होता है, और वैलिडिटी भी हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। रीजन हो सकता है कि व्हीकल का ब्रेकडाउन हो गया है, इस कारण जो वैलिडिटी है वो हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये हो गई ई वे बिल की बात। ई वे बिल जो है हमको इनवॉइस वैल्यू देखना है, उस बेसिस पे ही हम देखेंगे कि ई वे बिल हमको जनरेट करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि ई वे बिल हमारे लिए कितना जरूरी है। और भी वीडियो मैं बनाऊंगी ई वे बिल के ऊपर। ये हमारा पार्ट 1 वीडियो था। आप ऐसे ही कमेंट करते रहेंगे तो वैसे ही मैं वीडियोस जो है वो बनाती रहूंगी। थैंक यू सो मच गाइस।